सब कुछ ग्लैडियस थीम पे बनाया गया है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा क्लब भी है जिसमें सारी एमिनिटीज़, सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जो भी जितनी भी अच्छी हो सकती है सारे फैमिली मेम्बर के, हर एक एज ग्रुप के मेम्बर के लिए एंजॉय करने के लिए वो सारी चीज़ें दी गई हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स की हों, चाहे वो रनिंग के लिए हों, चाहे वो खेलने के लिए हों, चाहे वो मिनी थिएटर हो, स्विमिंग पूल हो, जिम हो, सब कुछ मुहैया कराया गया। तो ये प्रोजेक्ट हमने तकरीबन आई थिंक 3-4 महीने पहले लॉन्च किया था और अब मुझे बहुत खुशी है इस बात को लेकर कि ये प्रोजेक्ट जैसा हमने सोचा था कि ये इस पूरी बेल्ट का सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट होगा, नंबर 1 प्रोजेक्ट होगा, वो शेप वो ले रहा है। तो इसमें जो चौड़ी चौड़ी रोड है वो दिखना शुरू हो गई है, इसमें जो विलाज हैं वो सारे ऊपर आना शुरू हो गए हैं। हमने तकरीबन 1.5 मीटर के आसपास की फिलिंग की है, तो ये आई थिंक हाइट में भी काफ़ी ऊपर है, तो बेसिकली पानी भरने की संभावना भी यहाँ पे ना के बराबर है। तकरीबन 80% सीवेज और ड्रेनेज का काम हो चुका है। तो प्रोजेक्ट जो है वो एक बहुत ही अच्छी शेप लेकर के आ रहा है और हम बहुत खुश हैं इसके डेवलपमेंट से। इसमें जो प्लॉट साइज़ वगैरह हैं वो संदीप जी बताएंगे। इसके अलावा जो सुविधाएं होती है जैसे पार्क या फिर बच्चों को खेलने कूदने के लिए कोई ऐसा स्पोर्ट्स कुछ ऐसा यहाँ दिया गया है बुजुर्गों के लिए जैसे सुविधा? सारी तरह की सुविधाएं हैं। संदीप बताइए क्या क्या है। देखिए, अगर आप आउटडोर स्पोर्ट्स में लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है जो हमने यहाँ ना दिया हो। आपको बताता हूँ, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच हमने यहाँ पे दी है, 2 लॉन टेनिस कोर्ट दिए हैं, बास्केटबॉल कोर्ट दिया है, फुटसल कोर्ट दिया है, स्केटिंग रिंग दी है, इंडोर बैडमिंटन दिया है, आउटडोर बैडमिंटन दिया हो। तो ऑलमोस्ट सारी ही आउटडोर एक्टिविटीज़ हमने कवर करी हैं। अगर आप इंडोर में जाएंगे तो हम एक बहुत खूबसूरत सा क्लब दे रहे हैं जिसके अंदर टेबल टेनिस रहेगा, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट रहेगा, म्यूजिक रूम रहेगा, योगा रूम रहेगा, एक बहुत बड़ा जिम लेके आ रहे हैं, मिनी थिएटर लेके आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सारी ही बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे हम अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करते हैं। सर, ये जो यहाँ पे विलाज भी हैं और घरों के लिए प्लॉटिंग भी है, तो ये पूछना चाहूँगा कि ये किस हिसाब से यहाँ पर दिए जा रहे हैं, वो उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे लोगों को? देखिए, 2 से 2.5 साल का पेमेंट प्लान हमने यहाँ पे दिया हुआ है और धीरे धीरे किस्तों में पेमेंट आनी है। ऑलमोस्ट सारे बैंकों से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, तो लोन की फैसिलिटी भी यहाँ पे अभी है। तो सर, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर विलाज या प्लॉट वगैरह खरीद लिए हैं और उन लोगों को कब तक ये प्रोजेक्ट बन के तैयार होकर के उनके हैंड ओवर कर दिए जाए? टारगेट डेट 2027। कितने स्क्वायर फुट के हैं एक प्लॉटिंग का साइज़ क्या है? 122 गज से स्टार्टिंग है, 122 गज है, 146 गज है, 180 गज है, 200 गज है और 400 गज है। स्टार्टिंग कितने रुपीज़ से है और एंड कहाँ तक है? लगभग 60,000 रुपये गज का प्राइस है। एक कस्टमर की हैसियत से मैं वैसे रुद्रपुर रियल इस्टेट एसोसिएशन में डीलर्स का अध्यक्ष हूँ, और जैसे हम लोग टीवी में देखते थे ना कि ऐसी ऐसी कॉलोनियाँ होती हैं, बंद गेट होते हैं और उसमें पार्क भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो हमारे लिए सपना होता था। अब एलडीओ ये कॉलोनी यहाँ पे लेके आया तो वास्तव में आपने शहर का सपना पूरा किया, क्योंकि शहर तो बहुत बड़ा हो गया था लेकिन ऐसी बड़ी कॉलोनी यहाँ पे नहीं आई थी। अब आज हम पहुँचे हैं, पहले तो हमने सुना, रेडिसन में हम लोग गए भी, हमने कहा पता नहीं ज़मीनी स्तर पे क्या काम होगा। यहाँ पहुँचे हम तो हमें लगा ये सपना साकार हो गया, क्योंकि इतनी चौड़ी सड़कें, स्ट्रक्चर लगभग तैयार हो चुका है और अब तो जो है प्लॉट भी इनके सेल हो गए हैं, काम चल रहा है, अब तो बस मकान बनने और तैयार होने हैं। तो ये एक हमारे शहर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एलडीओ ने हमारे शहर में एंट्री करी। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। कम से कम हमारे शहर की एक पहचान बनेगी कि यहाँ पर भी एक बड़ी कॉलोनी है। ये ग्रीनरी का बहुत ध्यान दिया है, ग्रीनरी का बहुत ही ज़्यादा, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा अभी आएंगे उभर के, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया ग्रीनरी का, मौसम वातावरण जो है बढ़िया रहे। और इसका नक्शा है जो रायसीना स्टेट की हिसाब से सब पूरी चीज़ें सब उसी हिसाब से बन रही है, ये एक अलग ही निकल के आएगा। यहाँ के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, जो यहाँ रहेगा अपने आप पे गर्व करेगा। अगर माना जाए कि कस्टमर अगर आता है लेने के लिए प्लॉट या फ्लैट, तो सर वो किन नंबरों पर संपर्क कर सकता है, उसकी कैसे वो आपको? ये हमारी सेल्स गैलरी है जो यहाँ पे साइट पे ही अभी ओपन है, यहाँ पे हमारी टीम भी है, तो मॉडल भी रखा गया है, वॉक थ्रू भी है। जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर गोल्फ कार्ट लगा दी गई हैं ताकि कस्टमर खुद गोल्फ कार्ट पे बैठ के पूरा प्रोजेक्ट घूम सके। 30 एकड़ का बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो रोड वगैरह पे आराम से घूम करके डेवलपमेंट देख सकता है। तो ये साइट है, यही लोकेशन है गदरपुर रोड पे। और यही कॉलोनी ऐसी है जो पूरी तरह अप्रूव्ड है हर चीज़ से, चाहे वो रेरा हो, चाहे फायर हुआ हो, जैसे ऐसे एक एक चीज़ में सबसे नॉर्म्स पूरा करती है, सबसे एनओसी लेके बन रही है, चाहे हाईवे हो किसी से भी।
कोई ऐसा कोई कागज जो है अधूरा नहीं है। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से कॉलोनियों में अभी आपने सुना होगा रुद्रपुर की एक कॉलोनी में फुटेला हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स के साथ उसी की कॉलोनी में एक मर्डर हो गया, तो आपकी इस कॉलोनी में जो आपका ये विला ये जो बन रहा है ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा, इसमें सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम रहेंगे? जी ये मल्टी टीयर सिक्योरिटी है, सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि एल्डेको तकरीबन 35-40 साल से प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा है और तकरीबन 20 सिटीज़ में हम 200 से ज़्यादा टाउनशिप डिलीवर करते हैं और सब टाउनशिप में सब प्रोजेक्ट्स में हमारी जो मल्टी टीयर सिक्योरिटी की जो फिलॉसफी है वो इम्प्लीमेंटेड है। मल्टी टीयर सिक्योरिटी का मतलब ये है कि गेट के ऊपर एक चेक होता है, गेट के बाद अंदर आते हो आप, तो गेट में भी जब अंदर आना होगा तो पहले गार्ड वहाँ से फ़ोन करेगा जिस भी कस्टमर का, या माई गेट करके एक ऐप होता है उसको, उसके अंदर उसको अप्रूवल होगी तभी वो अंदर आने देगा आपके गेस्ट को, चाहे वो गेस्ट कोई भी हो, चाहे वो आपकी काम वाली हो, मेड हो, या फिर आपके यहाँ कोई स्विगी जोमेटो से डिलीवर करने वाला आया हो, या आपके कोई फ्रेंड भी कोई है, आपकी टैक्सी बुलाई है, वो भी उस पर अप्रूव होती है तभी वो अंदर आता है कस्टमर, जो भी गेस्ट होता है। एक बार अंदर भी आता है गेस्ट तो पूरी सोसाइटी में सारे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर CCTV कैमराज वगैरह लगे होते हैं जो सेंट्रल सिक्योरिटी रूम से हमेशा मॉनिटर होते रहते हैं। उसके अलावा सारे जो मेन क्रॉसिंग होगी प्रोजेक्ट के अंदर भी वहाँ पे हमेशा गार्ड होता है, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो मेन क्रॉसिंग हो, कहीं पे भी जैसे जो बड़ी मेन बुलेवार्ड जो है हमारी, वहाँ पे भी हमेशा 2 गार्ड के आसपास रहेंगे और अंदर भी गार्ड घूमते रहेंगे। तो आई थिंक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी कोई अगर देखना चाहते हैं तो एल्डेको किसी भी टाउनशिप में विजिट करके दे सकते हैं। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द biggest feature that we have. We give gated community, we give it fully secured, fully monitored, and people feel very comfortable even if their kids are playing outside without any supervision within the room. सर देखा जाए सिक्योरिटी की बात आए तो इसमें एक क्वेश्चन और जुड़ता है कि हैंडीकैप लोगों के लिए क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी? हैंडीकैप लोग जो होते हैं वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, लिफ्ट वगैरह का कुछ रहेगा प्रावधान सर इसके बारे में? तो देखिए थैंकफुली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम हाई राइज डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, इसके अंदर विलाज और प्लॉट्स वगैरह ही है, कोई भी अपार्टमेंट नहीं है, कोई भी हाई राइज नहीं है। तो विलाज और प्लॉट्स के अंदर बेसिकली हमने पूरे प्रोजेक्ट को ही ऊपर उठाया है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पानी का जो भी रुद्रपुर की काफ़ी बड़ी कॉलोनी में देखा गया है उसको ध्यान में रखते हुए तकरीबन 1.5-2 मीटर हमने पूरे लैंड को ऊपर उठाया। तो उसकी वजह से जो विला का लेवल है और जो प्लॉटों का लेवल है वो भी उस लेवल पे है कि हमारे को स्टेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री जो है वो डायरेक्ट हो जाती है। और क्योंकि वो पार्किंग भी है विला की जो मेन रोड से एंट्री है, तो उसके अंदर बेसिकली एक प्लांट बनाया गया है, तो कोई अगर हैंडीकैप है भी तो उसको अपने घर के अंदर एंटर करने में, बाहर निकलने के लिए कोई सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत नहीं। बाकी ये गाड़ी है ये वाली जो आपकी ये भी घूमती रहेंगी यहाँ पे, गोल्फ कार्ट्स वगैरह भी है। अपने मकान जो बनाएगा वो लिफ्ट लगा सकता है अपने मकान से, तो बहुत धन्यवाद।